और बड़ी खबर ताइवान से सामने आ रही है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच चुकी हैं, जहां वो आज ताइवान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगी। तकरीबन 8 बजे के आसपास ये मुलाकात दोनों के बीच होने वाली है, लेकिन उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई और उसमें कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। खासतौर पर जो सुरक्षा का मुद्दा है, ताइवान अक्सर उठाता आया है, जिसमें अमेरिका ने उसका सहयोग किया है, वो मुद्दा भी नैन्सी पेलोसी द्वारा उठाया गया है। क्योंकि चीन उनके ताइवान दौरे से बुरी तरह बौखलाया हुआ है, इसीलिए जैसे ही वो ताइपे पहुंची, वहां की सड़कें खाली करा ली गई। जिसके बाद नैन्सी पेलोसी को पूरी सुरक्षा के साथ उनके होटल तक लाया गया। उनके काफिले के दोनों तरफ ताइपे पुलिस की गाड़ियां दिखी, साथ ही वो खुद बुलेट प्रूफ कार में सीधा होटल के बेसमेंट की तरफ जाती हुई दिखाई दी। वहाँ से आए वीडियो में होटल के बाहर कई लोग जुटे हुए नजर आए, जो बेसब्री से नैन्सी का इंतजार करते दिखे। असल में खबर है कि चीन की धमकियों के बाद ताइवान की राजधानी ताइपे में लेवल 2 का अलर्ट जारी किया गया है और इसी वजह से वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। नैन्सी के काफिले के होटल आने से पहले ही वहां चप्पे चप्पे पर जवान तैनात दिखे, जिन्होंने बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को उस तरफ जाने से पूरी तरह से रोका। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ताइवान के दौरे पर हैं नैन्सी पेलोसी। चीन की चेतावनी का उन्होंने मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया है। कड़ी सुरक्षा में वो ताइपे पहुंची थी। कल कई सारे लड़ाकू विमान उनको छोड़ने बकायदा अमेरिका की ओर से यहां पर भेजे गए थे। ताइवान के दौरे पर इस वक्त नैन्सी पेलोसी हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि ताइवान की राजधानी ताइपे से वहां अमेरिकी संसद की स्पीकर के दौरे से भड़के चीन ने अपना असली चेहरा दिखाना अब शुरू कर दिया है। तो लगातार कई तैयारियां वहां पर शुरुआत से ही की जा रही थी और आपको बता दें, सुबह 8 बजे मुलाकात भी होने वाली है वहां के राष्ट्रपति के साथ नैन्सी पेलोसी की। और एक तरीके से चीन को उनका ये आगमन जवाब भी है अमेरिका की ओर से कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ताइवान के मुद्दों के साथ लगातार उसकी सुरक्षा के साथ खड़ा है अमेरिका। और वहीं ताइवान से एक और बड़ी खबर आ रही है। राजधानी ताइपे से वहां पर अमेरिकी संसद की स्पीकर के दौरे से भड़के चीन ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि चीन के कई लड़ाकू विमान ताइवान की एयर स्पेस में देखे गए, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया इसे अमेरिका के खिलाफ हमले की रणनीति बता रहा है। इसके अलावा ताइवान के करीब समंदर में चीन की नौसेना का एक बड़ा बेड़ा भी नजर आया। चीन का दावा है कि ये गश्त का हिस्सा है, लेकिन ताइवान इसे नैन्सी पेलोसी के दौरे से भड़के चीन का जवाबी कदम बता रहा है। लेकिन उसके बावजूद वो ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच गए, जिससे चीन का पारा हाई हो गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इससे बौखलाए चीन ने अपने लड़ाकू विमान ताइवान भेजने का फैसला कर लिया। जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने खतरनाक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट वहां रवाना किए। एक दावे के मुताबिक चीन ने ऐसे 21 लड़ाकू विमान ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ करने की फिराक में थे। 是针对美和台当局在台湾问题上的危险举动。 इसके अलावा समंदर के रास्ते भी उसने ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज कर दी। वहाँ चीन के भारी भरकम जहाजों का एक बेड़ा ताइवान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। चीन की तरफ से जानकारी दी गई कि ये उसकी नौसेना की गश्त का हिस्सा था। वहीं खबर ये है कि चीन अगले कुछ दिन उसी हिस्से में नौसेना की ड्रिल कराने की तैयारी में है, ताकि ताइवान पर उसकी पकड़ कमजोर न हो पाए। तनातनी के बीच शी जिनपिंग की सेना ने युद्ध का अभ्यास करके भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। 4 दिन पहले यानी 29 जुलाई को बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने अमेरिका को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी थी। चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए ये साफ बोल दिया था कि जो आग से खेलेगा वो खुद जल जाएगा। मतलब ये कि चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से आर पार की लड़ाई के मूड में है। यही नहीं, अमेरिका को चेतावनी देने के लिए या यूं कहें कि अपनी ताकत दिखाने के लिए शी जिनपिंग की सेना ने उत्तरी चीन के एक सुनसान इलाके में युद्ध का अभ्यास भी किया। चीन की तरफ से उसकी सेना के इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक दुश्मनों पर काल बनकर टूटते दिखाई दिए। वीडियो में चीनी सेना के कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते और आसमान से ही टारगेट को ध्वस्त करते नजर आए। मतलब ये कि चीन अपने इस युद्ध अभ्यास से ये साफ कर देना चाहता है कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि उत्तरी चीन के जिस हिस्से में शी जिनपिंग की सेना ने जंग का अभ्यास किया, उसे देखकर ये साफ हो गया कि ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। सैन्य अभ्यास का जो वीडियो चीन ने जारी किया, उसमें शी जिनपिंग के सैनिक हर हालात में जंग लड़ने और दुश्मनों को तबाह करने की ताकत को परखते दिखे। लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दुश्मन की जमीन पर उतरकर उन्हें ढेर करने का गुर भी चीन के सैनिकों ने दिखाया।
इसके अलावा आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने का भी अभ्यास किया गया। यही नहीं, दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को चकमा देने और उन्हें मिट्टी में मिलाने की भी तैयारी को परखा गया। और इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए शी जिनपिंग ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान के मुद्दे पर झुकने वाले नहीं है और उनकी सेना किसी भी देश की सेना से मुकाबले के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि उनके छक्के भी छुड़ा सकती है। मतलब ये कि इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए चीन ने अमेरिका को अपनी ताकत भी दिखा दी और एक बार फिर ये चेतावनी दे दी कि अगर उसने ताइवान के मुद्दे पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Of Speaker Pelosi, and if the U.S. continues down the wrong path, we will take strong and resolute measures to ensure our sovereignty and security interests. सैन्य अभ्यास का जो वीडियो जारी किया गया उसमें हवा से जमीन पर और जमीन से हवा में मार करने की सैन्य ताकत को भी परखा गया। वीडियो के एक हिस्से में चीनी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से तय किए गए टारगेट को ध्वस्त करते दिखाई दिए। जैसे ही हेलीकॉप्टर से निकलने वाले रॉकेट टारगेट से टकराए, वहां धूल और धुएं का गुबार छा गया। इसी तरह चीनी सेना के कुछ सैनिक लॉन्चर की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट दागते दिखे। यही नहीं, सैन्य अभ्यास के दौरान चीन के सैनिक रणनीति बनाते और उन पर अमल करते भी नजर आए। असल में नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरे की वजह से ही शी जिनपिंग का दिमाग फिरा हुआ है और यह खबर भी आ चुकी है कि चीन नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध तय माना जा रहा है। हालांकि चीन की इस चेतावनी के बाद से अमेरिका के फाइटर जेट, जंगी जहाज, सर्वेलेंस सिस्टम और जवान अलर्ट पर हैं। इसके अलावा अमेरिका के साउथ चाइना सी में अपना महाशक्तिशाली यूएसएस रोनाल्ड रीगल एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया है ताकि वक्त आने पर ड्रैगन को करारा जवाब दिया जा सके। असल में चीन को ये मंजूर नहीं है कि अमेरिका का कोई बड़ा नेता ताइवान जाए, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अलग देश। चीन अमेरिका से इस बात से भी चिढ़ा है क्योंकि वो ताइवान के साथ खड़ा है और वो कई बार चीन को ये धमकी दे चुका है कि अगर उसने ताइवान पर चढ़ाई की तो उसे अमेरिका का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन के अलावा जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है जो ताइवान की जमीन पर लड़ा जाएगा और इस युद्ध में चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे। चीन के परमाणु परीक्षण पर आई खबर ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। एक न्यूज वेबसाइट निकाय ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि चीन किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकता है और ये दावा सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के विश्लेषण के बाद किया गया। दावा है कि इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए चीन ने शिजियांग प्रांत के वीगर ऑटोनोमस रीजन में सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। उस इलाके की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई उसमें पहाड़ी पर टूटी चट्टानों के टुकड़े नजर आए, जिसको लेकर दावा किया गया कि वहां मौजूद लोपनोर न्यूक्लियर साइट में छठी सुरंग की खुदाई का सबूत है। तस्वीरों में इस इलाके में हाल में बनी एक इमारत और उस इमारत तक बिजली सप्लाई करने के लिए तार बिछी भी दिखाई दी। दावा है कि इस इमारत को न्यूक्लियर टेस्ट से पहले विस्फोटकों को इकट्ठा करने के लिए तैयार किया गया है और दावा तो ये भी है कि खुद चीन की सेना इस खुफिया न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट की सुरक्षा कर रही है। हालांकि चीन ने अपने पश्चिमी इलाके के वीगर ऑटोनोमस रीजन में करीब 25 साल पहले विस्फोटकों का परीक्षण रोक दिया था, लेकिन इससे पहले चीन वहां मौजूद लोपनूर न्यूक्लियर साइट पर जमीन के नीचे 5 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिनमें आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट 1996 में किया गया था और अब वहां छठे परमाणु टेस्ट के सबूत उस टेंडर से भी मिले जिसके जरिए इसी साल अप्रैल में 10 रेडिएशन डोज अलार्म और 12 प्रोटेक्टिव सूट खरीदने का प्रस्ताव रखा गया था। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हाल के दिनों में इस इलाके में रेडिएशन का लेवल कई गुना बढ़ चुका है, जो इस बात का एक और सबूत है कि चीन इतना बेलगाम हो गया है कि धड़ल्ले से बेहद घातक परमाणु हथियार बनाने में लगा है। क्योंकि चीन की नजरें ताइवान पर गड़ी हैं और इसीलिए अमेरिका से उसकी दुश्मनी ऐसा मोड़ ले चुकी है कि अब जरा सी भी चिंगारी एक बहुत बड़ी जंग भड़का सकती है। वैसे भी शी जिनपिंग का मकसद चीन की सेना को वर्ल्ड क्लास बनाने का है और वर्ल्ड क्लास आर्मी बनने के लिए अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने लायक तगड़े परमाणु हथियार तो चाहिए ही। और शायद शी जिनपिंग मानते हैं कि उनके परमाणु हथियार अमेरिका के हथियारों के आगे कमजोर हैं, इसलिए चीन अपने परमाणु हथियारों को अमेरिका की टक्कर का बनाने में लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि चीन बड़े ही खुफिया तरीके से अपने परमाणु हथियार बना रहा है। वो अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है, अपने परमाणु हथियारों के बारे में बात करना उसे मंजूर नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी जनवरी तक चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे। ये आंकड़ा अमेरिकी परमाणु हथियारों के आसपास भी नहीं ठहरता।
क्योंकि अमेरिका के पास इससे 10 गुना से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका के जखीरे में 3708 परमाणु हथियार हैं, लेकिन अमेरिका भी परमाणु हथियारों की तादाद के मामले में नंबर 1 नहीं है, वो रूस से पीछे है। युद्ध की शुरुआत से रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों का जिक्र छेड़कर धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। रूस के पास कुल 4477 परमाणु हथियार हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया में कुल जो 12705 परमाणु हथियार हैं, उनमें 90% से ज्यादा अकेले रूस और अमेरिका के पास हैं, और हजारों की संख्या में परमाणु हथियार रखने वाले रूस और अमेरिका के बाद महज 350 हथियार वाला चीन आता है। अमेरिकी संसद के निचले सदन की नेता नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की खबर ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। असल में चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसलिए अमेरिकी नेता के ताइवान दौरे के फैसले से चीन आग बबूला हो गया, क्योंकि अमेरिकी संसद की निचले सदन की नेता नैन्सी पेलोसी ने जैसे ही ताइवान का दौरा करने की बात कही, उसे चीन अपने आंतरिक मामलों में अमेरिका का दखल बताने लगा। यहाँ तक कि उसने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी तक दे दी कि अगर उसने ताइवान और चीन के बीच आने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। हालांकि अमेरिका ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक बयान जारी कर ये दावा किया कि वो चीन के साथ कोई तनाव नहीं चाहते। लेकिन बावजूद इसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के इरादे से अपने सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए। क्योंकि चीन की धमकी के बावजूद नैन्सी ने अपना दौरा रद्द नहीं किया और वो अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ताइवान पहुंच भी गई, और उनके ताइवान जाने की खबर पर चीन की त्योरियां चढ़ गई, जिसके बाद उसने बीते 3 दिनों में अपनी नौसेना और फिर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन किया। खबर तो ये भी है कि चीन अपने खतरनाक हथियारों का मुंह ताइवान की तरफ मोड़ चुका है, जिसके बाद दावा किया गया है कि अमेरिका भी अपने महाविनाशक युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को सुरक्षा में तैनात कर सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नैन्सी के ताइवान दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहां जिन अधिकारियों से उनकी मुलाकात होनी है, उन्हें पहले ही इसकी जानकारी दी जा चुकी है।